नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन था लेकिन रद्द हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि डोर टू डोर कैंपेन रद्द कर दिया गया है और इसके पीछे की वजह है कोविड गाइडलाइंस। यही अभी जानकारी मिल रही है कि कोविड गाइडलाइंस की वजह से कैंपेन रद्द कर दिया गया। संभवतः उन्हें आशंका लगी कि भीड़ ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा भीड़ की वजह से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, डोर टू डोर कैंपेन रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपना डोर टू डोर कैंपेन रद्द किया और इसके पीछे की वजह है बढ़ती भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से डोर टू डोर कैंपेन रद्द कर दिया। आपने इस बीच में कुछ तस्वीरें देखी होंगी। गृह मंत्री अमित शाह जहां पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके समर्थक वहां पर जुट जाते हैं। बहुत सारे लोग गृह मंत्री को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और यही वजह है कि जब वो कैंपेनिंग करने के लिए उतरते हैं बड़ी भीड़ जुट जाती है। और स्वाभाविक है, कोविड गाइडलाइंस के तहत सीमित संख्या में ही कार्यकर्ता जा सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। और डोर टू डोर कैंपेनिंग में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ी खबर, भारी भीड़ की वजह से कैंपेन रद्द कर दिया है। मुजफ्फरनगर का गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन था, वो रद्द हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जंग है। लगातार तमाम बड़े लीडर्स, चाहे बीजेपी के हों चाहे वो दूसरी पार्टियों के हैं, प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कैराना से शुरुआत हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के इस डोर टू डोर कैंपेन की। जब घर घर गए थे, उन परिवारों से भी मिले जिन्होंने पलायन कर दिया था और उसके बाद ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा था। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर कैंपेन गृह मंत्री अमित शाह का रखा गया था, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन को फिलहाल रद्द कर दिया। डोर टू डोर कैंपेन में दरअसल गृह मंत्री बीजेपी की उपलब्धियों से भरे हुए एक पर्चा, जिसमें बीजेपी की उपलब्धियां लिखी होती हैं, उनको घर घर जाकर बांटते हैं, घर वालों से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि वो वोट डालें, तो वोट की अपील करते हैं। संघ में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन एक देखा बीते कुछ दिनों से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं, जिससे वो जो एक सीमित संख्या में डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाजत दी गई है, वो संख्या उससे कहीं ज्यादा नजर आती है। और इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरनगर का डोर टू डोर कैंपेन रद्द कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह का। ये बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरनगर से, और कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ये निर्णय लिया। मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन था, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के पीछे की वजह है बढ़ती भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, और ये निर्णय लिया गया कि डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे। इससे पहले पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से वोट कर रहे हैं। और अखिलेश यादव पर कुछ वक्त पहले जमकर निशाना साधा था। उन्होंने मुजफ्फरनगर में कहा था कि अखिलेश राज चुनने से पहले दंगों को याद कर लेना। तो आपको बता दें कि हैं तो मुजफ्फरनगर में ही गृह मंत्री अमित शाह, जैसे कि मैंने जानकारी आपको दी, लेकिन उन्होंने अपना जो घर घर जाकर कैंपेनिंग करने का निर्णय था वो टाल दिया है, अब वो रद्द कर दिया है। घर घर जाकर कैंपेनिंग नहीं करेंगे। इसके पीछे की वजह एक ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर में भीड़ देखिए कि गृह मंत्री पहुंचे तो हैं कैंपेनिंग करने के लिए, हाथों में पर्चा है, लेकिन जो दूसरी तरफ चारों तरफ भीड़ देखिए और मास्क नहीं लगाया हुआ है किसी ने। ये चिंता का विषय है। तो इस बीच में एक और बड़ी खबर मिल रही है। देवबंद में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन रद्द हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, अपडेट इसमें आपको दे दें कि मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने बयान दिया ही, मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, कहा कि समाजवादी पार्टी के उस दौर को याद कर लेना, कैसी वो पीड़ा लोगों ने देखी थी, उस पीड़ा को आप भूल मत जाना। लेकिन देवबंद का डोर टू डोर कैंपेन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, देवबंद चुनाव प्रचार आज के दिन का रद्द कर दिया गया, तो कोरोना गाइडलाइंस की वजह से निर्णय लिया गया। तो ये अपडेट है, इसमें शुरुआत में जानकारी थी मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई, लेकिन आपको बता दें, अपडेट देते हैं कि ये खबर देवबंद से जुड़ी हुई है। देवबंद में अपना डोर टू डोर कैंपेन गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी विरोधियों पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर के ही दंगों का उन्होंने उल्लेख किया, जिक्र करते हुए कहा कि आज भी दंगों की पीड़ा को भूल नहीं पाए हैं। अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के समय पीड़ितों को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित बना दिया था। और उसके बाद ही अभी बड़ी खबर यह मिल रही है कि देवबंद में भारी भीड़ की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का कैंपेन रद्द।
गृह मंत्री अमित शाह देवबंद में कैंपेन नहीं करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन रद्द कर दिया गया है। अभी जानकारी ये मिली है कि कोविड गाइडलाइंस की वजह से, कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से निर्णय लिया गया कि देवबंद में वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे। हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई मुजफ्फरनगर का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। मुजफ्फरनगर में जब पहुंचे तो किस कदर भीड़ उनके साथ नजर आए, लेकिन देवबंद में कोविड गाइडलाइंस की वजह से नहीं करेंगे कैंपेनिंग। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह चाहे कहीं भी गए, चाहे कैराना, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, भीड़ उनके साथ पहुंच जाती है। तो ये यही वजह है कि उन्होंने देवबंद नहीं जाने का निर्णय लिया, वहां पर कैंपेनिंग रद्द करने का निर्णय लिया, या कोई और फैक्टर, कोई और कारण भी? देखिए, आपको अभी मैं देवबंद में हूँ और थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह का जो घर घर संपर्क अभियान था, जिसको रोड शो भी कह सकते हैं, वो खत्म हुआ है। वो पूरा सुभाष चौक से लेकर ये पूरी मार्केट में उनको घर घर संपर्क अभियान में शरीक होना था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और कोरोना नियमों का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जो घर घर संपर्क अभियान या रोड शो कह सकते हैं, बीच में ही खत्म किया और गाड़ी में बैठ के वो सहारनपुर के लिए चले गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से मैं बता दूं कि आज सुबह जब मुजफ्फरनगर में वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी उनका घर घर संपर्क अभियान था, जिसको नाम दिया गया है, जो एक्चुअली में हो जाता है कि जब पैदल चलते हैं तो रोड शो ही कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीच रास्ते में ही सबसे संपर्क करने के बाद बीच रास्ते में गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से चले गए थे। तो घर घर संपर्क अभियान उन्होंने दोनों जगह किया है, कहीं रद्द नहीं हुआ है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण से जो नियत जो समय जगह था जहां से शुरू करके जहां खत्म करना था, उसको बीच में ही उन्हें खत्म करना पड़ा, क्योंकि भीड़ ज्यादा। कोरोना नियमों की शुरुआत तो की थी उन्होंने, कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, लेकिन चूंकि भीड़ बढ़ गई तो वो उसको समाप्त नहीं कर पाए और बीच में से ही अब आगे सहारनपुर के लिए आप बता रहे हैं कि निकल पड़े। तो मुजफ्फरनगर और देवबंद दोनों जगह उन्होंने घर घर संपर्क अभियान किया, रोड शो किया, लेकिन दोनों जगह में भीड़ ज़्यादा होने कारण से अपना रोड शो या संपर्क अभियान बीच में खत्म करके वो कार्यकर्ताओं से संपर्क मिले भी, लेकिन बीच में उनको खत्म करना पड़ा था। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं रविंद्र। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि देवबंद में उन्होंने शुरुआत तो कर दी थी अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लेकिन देखा कि जब वो जा रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे और इसी की वजह से उन्होंने अपना ये दौरा रद्द कर दिया और सहारनपुर के लिए आगे बढ़ गए। तो ये बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने कैंपेनिंग की, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, उसके बाद देवबंद पहुंच गए थे और देवबंद में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू भी कर दिया था, लेकिन बीच में रोक दिया कैंपेन। और इसके पीछे की वजह है बढ़ती भीड़, इसके पीछे की वजह है कोरोना का एक खतरा। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से डोर टू डोर कैंपेन गृह मंत्री अमित शाह ने देवबंद में रोक दिया। देवबंद में वो कैंपेनिंग कर रहे थे, शुरुआत उन्होंने कर दी थी, लेकिन जिस जगह तक उनको पहुंचना था, क्योंकि एक निर्धारित जगह थी, उस निर्धारित जगह में उन्होंने घर घर जाना था और घर घर संपर्क अभियान नाम दिया भी है बीजेपी ने इसे, और घर घर जाना था। लेकिन इस बीच में जब लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई, गृहमंत्री अमित शाह ने निर्णय लिया कि अब आगे बढ़ेंगे, इस कैंपेनिंग को यहीं रोकना पड़ेगा। कोविड गाइडलाइंस की वजह से उन्होंने अपने कैंपेन को रोक दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र लगातार बने हुए। रविंद्र, यानी कि कैंपेनिंग तो शुरू हो गई थी, जो पहले से निर्धारित था उसी पर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ गई। कौन लोग थे? अचानक ये बड़ी भीड़ कहां से जुड़ गई? बीजेपी कार्यकर्ता थे या स्थानीय लोग आकर उमड़ गए, देखना चाह रहे थे गृह मंत्री को? देखिए, मुजफ्फरनगर में भी स्थानीय लोग थे, बीजेपी कार्यकर्ता तो उसमें होते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग थे वही बड़ी संख्या में आ गए थे। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, मुस्लिम वर्ग के भी लोग थे, और यही बात देवबंद में भी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मैं बता दूं कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर है। हालांकि यहाँ से गृह मंत्री जी सहारनपुर के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने जो पूरा निर्धारित जो रास्ता था उसमें से आधा से ज़्यादा उन्होंने निर्धारित रास्ते को तय किया, लोगों से संपर्क किया, लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तब वो गाड़ी में बैठकर निकले हैं, क्योंकि कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। और गृह मंत्री नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर या बीजेपी के ऊपर अपोजिशन पार्टी ये आरोप लगाए कि कोरोना नियमों को तोड़कर खुद गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। संपर्क किया उन्होंने, घर घर लोगों से संपर्क किया, कार्यकर्ताओं से मिले, और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। गृह मंत्री जी आए थे
बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। ये कौन लोग थे? यहीं के लोग थे? यहीं के लोग? स्थानीय लोग थे जी। बहुत बड़ी संख्या आ गई थी। काफी संख्या में लोग आ गए थे, जिसकी वजह से बीच उसमें रास्ते में ही गृह मंत्री जी को देखने का काफी उत्साह था, भाजपा के लिए भी बहुत उत्साह है। इसलिए इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ 300 प्लस लेकर के बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीट ले रही है। योगी आएगा, योगी मतलब देखिए, कार्यकर्ता भी है और स्थानीय लोग भी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो जी, 2017 से पहले की स्थिति थी, लोगों का कहना है, और 2017 बिल्कुल के रविंद्र, बाद की जो कार्यकर्ता स्थिति तो बनी, उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनका उत्साह है कि उनको वो खींच कर लेकर आ रहा है गृह मंत्री के पास। रविंद्र, शुक्रिया आपका। तो कोरोना गाइडलाइंस की वजह से, बढ़ती भीड़ की वजह से अपना डोर टू डोर कैंपेन देवबंद में बीच में ही रोकना पड़ा गृह मंत्री अमित शाह को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.